friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's topic is Startup Medium and Large Business Inventory Planning by Archit Dwivedi. So let's dive in course. ये कोर्स को डिज़ाइन करने का मेरा मेन पर्पस यही है कि जो हमारे स्मॉल शॉप ओनर्स हैं या बिग स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बेसिस पे बहुत सारे आप देखेंगे स्टार्टअप्स, मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस जो स्टार्टअप होते हैं बेसिकली वो फेल हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न एक ही रहता है कि उनका आउटफ्लो, मनी का जो कैश का आउटफ्लो है वो सही नहीं रहता। जितना वो अपने सप्लायर्स से पैसा मतलब उनको जितना सप्लायर्स को रीपे करना पड़ता है उतना वो मार्केट से ले नहीं पाते। तो जो कैश का आउटफ्लो होता है बेसिक लेमन टर्म्स में, वो अगर आपका ख़राब हो जाए तो आपका बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकता है। तो आज मैं जो आपको ये इन्वेंट्री प्लानिंग बताने जा रहा हूँ, ये एक समझ लीजिए क्रक्स है। आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, चाहे स्टार्टअप, मीडियम एंड लार्ज बिजनेस ले लीजिए, अगर ये आप चीज़ें फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपको कभी भी इन्वेंट्री और स्टॉक रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। और समझ लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया था, जो कैश का आउटफ्लो होता है उसको सबसे ज़्यादा जो हैम्पर करता है वो करता है आपका स्टॉक, आपकी इन्वेंट्री। स्टॉक वो चीज़ होती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, जो आप स्टोर करते हैं अपने पास, जो आप सेल करते हैं तो वो कन्वर्ट होकर आपको कैश देती है। अगर वो स्टॉक और इन्वेंट्री आपके पास सही नहीं है, उसकी हेल्थ सही नहीं है, जो प्रोडक्ट आपके पास पड़े हुए हैं वो बिक नहीं सकते हैं, उनका रोटेशन सही नहीं है, तो आपका बिजनेस, आपके कैश आउटफ्लो पे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। आपकी होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस इन्वेंट्री को स्टोर कराने के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री से रिलेटेड मेरे अदर चैप्टर्स भी हैं, आप जाके उसको देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि इन्वेंट्री से रिलेटेड एसोसिएटेड कॉस्ट कितनी सारी हो जाती हैं। आपको जहाँ से आपने सप्लायर से वो इन्वेंट्री ली है उसको रीपेमेंट करना है, आपने जिस वेयर हाउस में स्टोर कर रखा है उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका आप लीज दे रहे हैं वेयर हाउस का, बहुत सारे मिसलेनियस कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि हम अपनी इन्वेंट्री सही रखें, मिनिमम रखें और ऑप्टिमम रखें, जिससे हमारे कस्टमर्स की नीड भी सेटिस्फाई हो जाए और हमें उसके लिए एडिशनल कॉस्ट ना बियर करनी पड़े। तो यही आज इस चैप्टर का मेन जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस इन्वेंट्री प्लानिंग को मैं 4 चैप्टर्स में क्लियर कर दूंगा आपको, और वो भी केवल 6 स्टेप्स के थ्रू, और वो 6 स्टेप्स में डिटेल में हर एक 4 चैप्टर में बता दूंगा। अगर आपने और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, अगर आपने उनको गो थ्रू कर लिया तो आई एम श्योर आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा कि आपको कैसे उसको मैनेज करना है। तो चलिए कोर्स में डाइव इन करते हैं, और पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो इस सेशन में, फर्स्ट चैप्टर में, कि वो 6 स्टेप्स कौन से हैं, फिर उनको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा हर एक चैप्टर में। चलिए सबसे पहले एनालाइज स्टॉक एनालाइज, जो मैंने आपको स्टॉक बताया जो आपका कन्वर्ट होता है, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है वो सही है। वो इन्वेंट्री वो तो नहीं कि जो मैंने मंगवा ली थी और वो मेरे पास 1 साल से पड़ी है, 4 साल से पड़ी हुई है मेरे वेयर हाउस में या मेरी शॉप में, या छोटे जो छोटी शॉप्स होती हैं मर्चेंडाइज की, उनके यहाँ जो मर्चेंडाइज है वो बहुत पुरानी पड़ी रहती है, जिनकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है, जो अब कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं कैश में। वो तभी हो सकता है जब हम एक स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करें, हम लोग उनके पार्ट नंबर डिफाइन करें, हम लोग देखें कि हमारी कितनी क्वांटिटी में वो पड़े हुए हैं, जिस रेट से हमने उनको प्रोक्योर किया था वो सेम रेट में जा सकते हैं या नहीं। तो ये पूरी स्टॉक एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या होल्ड करे बैठे हुए हैं, और तब आपको पता लगेगा कि आप कितनी होल्डिंग कॉस्ट अपनी बढ़ा रहे हैं। उस इररेलेवेंट जो आपके लिए कभी भी कन्वर्ट होगा नहीं स्टॉक, उसको आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। वो तभी हम कर सकते हैं जब हम एनालाइज करें अच्छे से स्टॉक्स। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक चैप्टर में। फिर है मेजर टर्न्स एंड इन्वेंट्री डेज। देखिए मेजर टर्न्स और इन्वेंट्री डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक इन्वेंट्री टर्न्स होते हैं, आपको इसको मैं बेसिक इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक टर्म में बताता हूँ। इन्वेंट्री टर्न, मान लीजिए आपने एक पार्ट प्रोक्योर किया पूरे साल में, आपने उसको जनवरी में प्रोक्योर किया और आपने उस पार्ट को आपने 200 यूनिट्स की आपने परचेज की। वो 200 यूनिट्स आपकी पूरे साल भर में आप कितनी बार परचेज कर रहे हैं और कितनी बार सेल हो रही है, ये रोटेशन एक पीरियड के अंदर
1 ईयर के अंदर वो कितनी बार वो पार्ट आप प्रोक्योर कर रहे हैं, कितनी बार सेल हो रहा है, ये बताता है। मान लीजिए 12-12 मंथ है और उसका इन्वेंट्री टर्न्स अगर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 5 बार मार्केट में जाके आपने फिर से प्रोक्योर किया और वो मार्केट में गया। तो उसके टर्न्स, जितने ज़्यादा आपके टर्न्स होंगे स्टॉक में, वो आपको ये बताता है कि ये स्टॉक मेरा बहुत ज़्यादा कस्टमर की डिमांड में रहता है, इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा स्टोरिंग करनी पड़ेगी। तो ये आपको डिसीजन मेकिंग देता है एक इन्वेंट्री टर्न्स, जो बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेंट्री डेज ये आपको बताता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट आपने कितने दिन तक अपने पास होल्ड कर रखा था। ये हमेशा कम हमें करने चाहिए, इन्वेंट्री टर्न्स को बढ़ाना चाहिए। इन्वेंट्री डेज वो होते हैं, जैसे आज मैंने जनवरी में इसको प्रोक्योर किया और मेरे पास ये अप्रैल जून तक पड़ा हुआ है, तो मेरे पास 5 से 6 महीने तक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये नंबर ऑफ डेज है जो मैंने इसको स्टोर कर रखा है। ये मुझे बताते हैं कि ये ज़्यादा अगर इन्वेंट्री डेज होंगे तो ये मेरे पास ये स्टॉक जो है ये मेरा कभी कन्वर्ट नहीं हुआ कैश में, इसके लिए मुझे कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम लोग जब ये मेजर कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, अपने टर्न्स और डेज निकाल लेंगे, उसके बाद हम एक स्टॉकिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे इसको लेके। स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए मैंने एक आपको एमआरपी की पूरी स्ट्रैटेजी दे रखी है एक ऐप पे, आप मेरी जाके स्लाइड देखिए, बहुत ही आपको एसेंशियल लगेंगी और बहुत ही हेल्पफुल होंगी। स्टॉकिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली ये होती है कि हम लोग कितना मटीरियल स्टोर करें, कितने पार्ट नंबर से स्टोर करें, कौन सा पार्ट स्टोर करें जो हमारे कस्टमर पर ज़्यादा सेल हो रहा है। वो वाली स्टॉकिंग अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, जिससे आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएं। फिर आता है 9 बॉक्स टूल एक्सप्लेन। 9 बॉक्स, देखिए ऐसे तो बहुत सारे एनालिसिस टूल होते हैं इन्वेंट्री को एनालाइज करने के लिए, ये लेकिन ये 9 बॉक्स समझ लीजिए मास्टर है। ये 9 बॉक्स टूल ऐसा है कि अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया अपने किसी भी बिजनेस में, तो आपको कभी स्टॉक रिलेटेड प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। ये आप समझ लीजिए, आ ही नहीं सकती है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको ये बता देता है कि आपको इस प्रोडक्ट को रखने की ज़रूरत ही नहीं है, या इतना रखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कभी भी मत रखिए। ये चीज़ आपको ये बताता है, बहुत ही इसको डिटेल में मैं बताऊंगा आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको कहीं भी सर्टिफाइड कोर्सेज में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अच्छी नॉलेज हमेशा इम्पार्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक डिसाइड करेंगे रोड मैप एंड एक्शन प्लान। जब हम लोगों ने एनालाइज कर दिया स्टॉक, जब हमने स्टॉकिंग स्ट्रैटेजी उसकी डिफाइन कर ली, हम लोगों ने उसमें एक टूल अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स आए, फिर हम एक रोड मैप तैयार करेंगे इसमें कि हम क्या एक्शंस लें और हम कैसे उस स्टॉक को मेंटेन करें आगे, जिससे हमें ये प्रॉब्लम आए ही ना। उसके बाद फिर हम लोग उसको देखेंगे मॉनिटर एंड इवैल्यूएट। उसको हम मॉनिटर करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे, जिससे मॉनिटर इन टर्म्स में करेंगे कि हम लोग कम परचेस कर रहे हैं, कब वो मूव हो रहा है इन्वेंट्री टर्न्स और इन्वेंट्री डेज के बेसिस में। इवैल्यूएट उसको करते रहेंगे कि इवैल्यूएशन प्रोसेस हमारी रहेगी कि हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑन द टर्म्स ऑफ वैल्यू या फ्रीक्वेंसी, जिससे हम उसको ऑप्टिमाइज कर पाएँ। तो ये इस चैप्टर्स में ये आपको थ्योरी रहेगी। तो अब इसके आपके चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 आप ज़रूर देखिए, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें, और आपकी पूरी इन्वेंट्री क्लियर हो जाएगी। चलिए मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जैसे आपको मैं ये क्वालिटी कंटेंट देता रहूं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये केवल सर्टिफाइड कोर्सेज में ही मिलेगा। ये मेरे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से आया हुआ है, मेरी पर्सनल लर्निंग से आया हुआ है, और ये इम्प्लीमेंटेड एंड अप्लाइड है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए, थैंक यू।